अब आगे एक बहुत ही गंभीर खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि आज पूरे देश में अयोध्या की चर्चा हो रही है। लेकिन इस चर्चा के केंद्र में भगवान राम नहीं है, बल्कि एक 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला है, जिसे कुछ लोगों ने अयोध्या में लावारिस छोड़ दिया सड़क पर, और कुछ ही घंटे के बाद इस वृद्ध महिला की मौत हो गई। पहले आप मां और मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर मानने वाले भगवान राम की मातृभूमि अयोध्या से आई इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, जहां रिश्ते की हर मर्यादा तार तार हो गई। यह घटना 23 जुलाई की देर रात 1:50 की है, जब अयोध्या के दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज के पास रात के अंधेरे में कुछ लोग 80 वर्ष की इस बुजुर्ग महिला को लेकर आए और उसे सड़क के किनारे इस तरह से रख कर चले गए। और यह पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। देखने में ऐसा लगता है जैसे ये लोग इस महिला के या तो बच्चे हैं और या इस वृद्ध महिला के परिवार वाले हैं, जो इस वृद्ध महिला को अपने पास रखना नहीं चाहते। इसलिए ये लोग आए, सड़क के किनारे इस महिला को उन्होंने इस तरीके से रखा, चादर में लपेटा और फिर वहां से चले गए। यह महिला रात भर सड़क के किनारे ऐसे ही भूखी प्यासी पड़ी रही। घटना की जानकारी 24 जुलाई अगले दिन सुबह 9:30 बजे पुलिस को एक फोन कॉल से मिली, जिसके बाद इस बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लेकिन वहां डॉक्टर इस महिला को बचा नहीं पाए और इस महिला की 24 जुलाई की शाम 6:30 बजे मृत्यु हो गई। यह सब कुछ उस अयोध्या में हुआ जहां भगवान राम का जन्म हुआ था, और भगवान राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे। इस फैसले के पीछे उनकी सौतेली मां कैकेयी थी, लेकिन उन्होंने अपनी सौतेली मां की भी इच्छा का पूरा सम्मान रखा। भगवान श्री राम ने वनवास जाने से पहले सीता जी से कहा था कि पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन यह बात त्रेता युग की है। कलयुग में यह कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब बच्चे अपने माता पिता को ही वनवास भेज रहे हैं, बुजुर्गों को अपना सबसे बड़ा बोझ समझ रहे हैं, और इस महिला की तरह सड़क पर मरने के लिए बहुत सारे लोग बुजुर्गों को आजकल छोड़ देते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु नहीं है, यह भारत के उस समाज की भी मृत्यु है जो माता पिता को यूं तो भगवान का दर्जा देता है, लेकिन जब यह भगवान बूढ़ा हो जाता है तो इन्हें ठीक वैसे ही छोड़ देता है जैसे भगवान की किसी खंडित प्रतिमा को, किसी खंडित मूर्ति को नदियों या बहते पानी में फेंक कर विसर्जित कर दिया जाता है। यह समाज की संवेदनाओं का विसर्जन है। आप सोचिए, इस बुजुर्ग महिला की मौत को 24 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इस बुजुर्ग महिला का नाम क्या था, ये कहां की रहने वाली थी, इसके परिवार में कौन है, इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं, जिसकी वजह से अभी भी इनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। आप इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। पुलिस को इस महिला के परिवार का पता लगाने के लिए एक इनाम की घोषणा करनी पड़ी। और लिखना पड़ा कि सूचना देने वाले व्यक्ति को उचित इनाम दिया जाएगा। यह सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, यह हमारे देश के समाज के भविष्य का आईना है। आज की बात करें तो भारत में इस समय 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों की कुल आबादी 15 करोड़ से ज्यादा है। वर्ष 2036 तक यह संख्या 23 करोड़ के पार होगी। अगले 25 वर्षों में हर 5 में से एक भारतीय 60 साल से ऊपर का होगा। यानी आज जो भारत युवाओं का देश है, वो कुछ दशकों में बुजुर्गों का देश बन जाएगा। आज अयोध्या में जो उस बुजुर्ग महिला के साथ हुआ है, वो भारत के भविष्य का एक आईना है। इसलिए हमारे युवाओं को आज की ये खबर जरूर ध्यान से देखनी चाहिए और ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर क्यों बुजुर्ग भारत में एक बोझ बनते जा रहे हैं। वैसे इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये कोई नई नहीं है। भारत में हर 3 में से एक बुजुर्ग मानसिक तनाव और अकेलेपन का शिकार है। एक सर्वे में पता चला कि भारत में लगभग 77% से ज्यादा बुजुर्गों के साथ मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार किया जाता है। इसमें करीब 24% बुजुर्गों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार भी होता है और 27% का आर्थिक शोषण किया जाता है, यानी उनका पैसा ले लिया जाता है। करीब 50% से ज्यादा बुजुर्ग उपेक्षा का शिकार है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि बुजुर्गों के साथ ये दुर्व्यवहार अक्सर वो लोग करते हैं जिन पर उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी होती है। 38% बुजुर्गों के साथ उनके बेटे या बेटियां ये काम करते हैं। 36% के साथ उनके दामाद या उनकी बहू करती हैं। 7% के साथ उनके अपने ही जीवन साथी दुर्व्यवहार करते हैं।
वर्ष 2007 में भारत में कानून आया था और यह कानून बुजुर्गों की आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इस कानून के तहत माता पिता की देखभाल करना बच्चों की कानूनी जिम्मेदारी है। बुजुर्ग माता पिता मेंटेनेंस की अर्जी दे सकते हैं और एक ट्राइब्यूनल इन बच्चों को 10,000 या उससे ज्यादा गुजारा भत्ता देने का आदेश दे सकता है। अगर संपत्ति अपने नाम कराने के बाद बच्चे माता पिता की देखभाल नहीं करते तो माता पिता उनसे अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं और माता पिता को घर से निकालने पर बच्चों को 3 महीने की जेल या 5,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। यह कानून हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब धर्मों के बुजुर्गों पर लागू होता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस कानून के बारे में भारत में सिर्फ 12% के आसपास बुजुर्ग ही जानते हैं। आज की नई पीढ़ी सोशल मीडिया पर हैप्पी मदर्स डे या फादर्स डे का सिर्फ एक पोस्ट डालकर, अपने माता पिता के साथ एक तस्वीर डालकर अपने फर्ज को पूरा कर लेती है। लेकिन जब असल में फर्ज निभाने का समय आता है तो लोग अपने बूढ़े माँ बाप को एक कर्ज यानी एक लायबिलिटी मान लेते हैं। कुछ लोग वृद्धाश्रम में छोड़कर चले जाते हैं, कुछ लोग इस तरह सड़कों पर छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बुढ़ापे से कोई बच नहीं सकता? हमारे देश के आज के जो युवा हैं ये भी नहीं बच सकते। आप हमेशा जवान नहीं रहने वाले। अयोध्या की घटना उन सब युवाओं के लिए एक सबक है जिन्हें लगता है कि वो हमेशा जवान बने रहेंगे, क्योंकि आपकी जवानी दरअसल बुढ़ापे की तरफ ले जाने वाला सिर्फ एक पड़ाव है। तो हम तो आज ये कहना चाहेंगे कि अयोध्या में इस वृद्ध महिला को जो लोग सड़क पर इस प्रकार से छोड़कर गए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक अपराध है और इन लोगों के साथ अपराधियों जैसा ही बर्ताव होना चाहिए और पूरे समाज को यह पता चलना चाहिए कि हमारे ही अपने समाज में ये लोग कौन हैं जो अपने वृद्ध माता पिता को या अपने परिवार के वृद्ध सदस्यों को इस तरह सड़क पर मरने के लिए छोड़ जाते हैं। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और अजीब पहेली है ये जिंदगी, कहीं पर रिश्तों के नाम ही नहीं होते और कहीं सिर्फ नाम के रिश्ते होते हैं। नमस्कार।